सुनी सबने मुरली आज? हाँ, किसने मुरली नहीं सुनी आज? किसने आज मुरली नहीं सुनी? हाथ उठाओ। कल बाबा उनको डांट लगाएंगे जो मुरली नहीं सुनते। ठीक है, तो मुरली सबने सुनी है यहाँ, तो यहाँ कोई डांट नहीं खाएंगे। ठीक है, ओके। और आज एक प्रश्न आया है, तो पहले मैं उस प्रश्न को ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आज की मुरली पर विचार करेंगे। तो प्रश्न पूछा है किसी ने कि बाबा सुखदाता है, दुख हरता, सुख करता है, और फिर बाबा कालों का काल भी है। तो वैसे तो एक प्रीवियस सेशन में मैंने आपको वो पूरी कहानी सुनाई थी भोग की, भोग संदेश की, लेकिन आज मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट में आज वो आंसर दे देती हूँ कि पालना में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, जो अच्छा लगे वो करना, दूसरा जो अच्छा लगता नहीं है पर अच्छा है वो भी करना। है ना? तो बाबा हमें वो एस्पेक्ट जो हमें सुखदाता का लगता वो भी बाबा निभाते। जैसे बाबा हमें प्यार देते, पालना देते, शिक्षा देते, समझानी देते। पर ये जो पुराने शरीर और पुरानी दुनिया है जिनसे हमारा ममत्व हो गया है, उन शरीरों और उस दुनिया से छुड़ाकर हमें नई दुनिया में भी बाबा लेकर जाते। कभी कभी बच्चे का अटैचमेंट पुरानी सड़ी हुई चीज़ से हो जाता है ना, तो फिर माता पिता को उसे ज़बरदस्ती छुड़ाना भी पड़ता है। तो पहले तो बाबा शिक्षा दे रहे हैं, समझानी दे रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन फिर इस पुरानी दुनिया में तो हम हमेशा नहीं रह सकते। तो इसीलिए बाबा फिर अंत में शरीरों को छुड़ा कर लेकर जाएंगे। तो उस समय कालों का काल का स्वरूप दिखाई देगा, पर वो भी इसीलिए ताकि हम बच्चे कलयुग से सतयुग में जा सके, दुख से सुख में जा सके। तो उसमें भी कल्याण है, कोई हमें पनिश नहीं किया जा रहा। हमारे लिए नई दुनिया बन गई है तो पुराने से निकाल हमें नई में शिफ्ट करते हैं। ओके, तो ये है शॉर्ट में उसका आंसर। और कभी फिर डिटेल में मुरली में जब ये पॉइंट आएगी तो इसको फिर डिटेल में भी ले लेंगे। पर आज जो मैं आपसे आज जो बात करना चाहती हूँ वो मुरली के सार के बारे में है। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। अब ये अच्छा संग क्या है? अच्छा संग मतलब हाँ रिया बहन बोलो। बुरा सोचना, बुरा बोलना, नहीं, अच्छा संग किसे कहेंगे? बाबा ने कहा ना संग बहुत अच्छा करना है। अच्छा संग मतलब बाबा को देखना, बाबा को देखना, हाँ, बाबा एक बाबा ही अच्छा संग है। गॉट इट? अच्छा संग मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी किताब पढ़ लेना, अच्छे मनुष्यों से मिल लेना, नहीं। अच्छा संग मीन्स एक बाबा का संग। गेट दिस वेरी क्लियर इन योर हेड। एक बाबा ही अच्छा संग है। बाबा ने कहा है ना, एक मेरा संग ही सत्संग है, बाकी सब कुसंग है। क्योंकि हर एक मनुष्य है, मन के वश है, उसकी बुद्धि विकृत है। इसलिए एक बाबा का संगी, मनुष्यों के द्वारा क्रिएटेड बुक्स, मनुष्यों के आइडियाज, सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस से जन्म लेते हैं। इसीलिए जब अच्छा संग कहा जाता है तो एक बाबा का संग केवल अच्छा संग है। ओके,
फिर बाबा ने कहा बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे, तो वो तो बाबा ने फिर, और बाबा ने कहा गंदी चीज़ें खाना, और बाबा ने कहा कि बाइस्कोप देखना, और बाबा ने कहा मनुष्य मत के आधार पर जो भी चीज़ें शास्त्र वेद बने वो सब कुछ क्या है, बाबा कहते बुरा संग, क्योंकि मनुष्य मत या देहाभिमान की मत उसमें होती है। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि ये जो संग का रंग लगता है, ये संग का रंग क्या चीज़ होती है, तो आत्मा सिर्फ सुनती कानों के द्वारा, देखती आँखों के द्वारा नहीं है, पर आत्मा आइडियाज़ भी एब्जॉर्ब करती है, आत्मा वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब करती है। द फूड यू ईट हैज़ अ वाइब्रेशन, the matter you read or listen to has ideas। तो वो सिर्फ कोई आवाज़ नहीं है या कोई दृश्य नहीं है, बट उसमें आइडियाज़ और वाइब्रेशन होते हैं, और जब वो आइडियाज़ हमारी बुद्धि में आते हैं, क्योंकि बुद्धि उन आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो आइडियाज़ हमारी बुद्धि में आते तो हमारी बुद्धि सटल से ग्रॉस बन जाती है, बुद्धि स्पिरिचुअल से मटेरियल कॉन्शियसनेस में आ जाती है। ओके, इसीलिए बाबा कहते संग का रंग लगता है। संग का रंग मन को भी लगता है, बुद्धि को भी लगता है, और संस्कारों को भी लगता है। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम संग के रंग का ख्याल रखें। अब आज बाबा कहते कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है, तो मैं इसी पॉइंट को आज लेना चाहती थी कि ये बुद्धि क्या चीज़ है और कुसंग इसे कैसे तुच्छ बनाता है ना। क्योंकि कई बार मैंने बहुत बहुत ब्राह्मणों को देखा है और अपनी जर्नी में भी देखा कि इनिशियली हम ये समझ नहीं पाते कि क्या हो गया अगर एक चीज़ बाहर से खा ली, या क्या हो गया अगर हमने एक मूवी देख ली, कोई ऐसा भी कुछ भी नहीं हो गया। तो हमारे अंदर ये प्रश्न होता है कि इतना भी क्या हो गया, राइट। तो ये जो कुसंग बुद्धि को तुच्छ बनाता है, इस बात को हम आज थोड़ा समझेंगे। तो अब सबसे पहली बात है बुद्धि क्या चीज़ है। अब आप देखो बाबा हमें कहता है तुम मुझसे बुद्धि योग लगाओ। तो योग कौन लगाती है? बुद्धि लगाती है। ओके, तो बुद्धि के बहुत सारे काम हैं, बुद्धि बहुत कुछ करती है। बुद्धि के क्या क्या काम है, बुद्धि की क्या क्या कैपेसिटी है, उसको हम आज थोड़ा समझेंगे। तो पहली बात है बुद्धि फोकस ऑफ अटेंशन है, बुद्धि ध्यान है ना। हम यहाँ ध्यान लगाते हैं या वहाँ ध्यान लगाते हैं, ये बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। तो बुद्धि फोकस ऑफ अटेंशन है, ठीक है। बुद्धि बाहर भी अटेंशन लगा सकती है, अंदर भी ले जा सकती है। बुद्धि बियॉन्ड अटेंशन लेके जा सकती है, परे बुद्धि जा सकती है, मन नहीं जा सकता, बुद्धि जाती है। हाँ जी, बोलिए भाई साहब। वो हम देखेंगे ना, अभी हम पहले शुरू तो करें, है ना। बहुत सारे काम है बुद्धि के। पहले तो बुद्धि फोकस ऑफ अटेंशन है। ओके, तो हमारा ध्यान कहाँ लगता है वो बुद्धि डिसाइड करती है। ओके, तो बुद्धि बाहर भी ध्यान ले जा सकती है, अंदर भी ले जा सकती है, परे भी ले जा सकती है। और आत्मा की कोई फैकल्टी नहीं है जो परम धाम जा सकती है, या बाबा के पास जा सकती है, या स्वर्ग जा सकती है। बुद्धि बल से हमें सत्युग जाना होता है, बुद्धि बल से हमें बाबा को याद करना, बुद्धि बल से हमें वर्षे को याद करना होता है, राइट। दूसरी बात है बुद्धि इमेज क्रिएट करती है। जैसे जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक स्टूडेंट होता है जो थियोरी पढ़ता है और इमीडिएटली समझ लेता है, और दूसरा जो होता है कहते हैं इसकी इतनी बुद्धि नहीं है ना।
क्यों? क्योंकि जो शब्द चित्र खींचा जा रहा है, जो मुख से बोला जा रहा है, वो उसकी इमेज नहीं बना पा रहा। ओके, तो इमेज ना बना पाना भी बुद्धि की कमजोरी है। तो बुद्धि ध्यान नहीं लगा पा रही, बुद्धि इमेज नहीं बना पा रही, तो फिर कहते हैं ये जो है ये कमजोर स्टूडेंट है। और समझ जो है ना वो बुद्धि के आधार से होती है। समझ क्या होती है? जब आप एक आइडिया को सुनकर उसकी इमेज बना पाए, उसको आप अंदर समझ पाए, उसको क्रिएट कर पाए एक पिक्चर, तो वो समझ होती है। तो बुद्धि समझ का आधार है, बुद्धि फोकस ऑफ अटेंशन है, राइट। फिर तीसरी बात है, बुद्धि के अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति होती है। अच्छा बुरा, सही गलत, सत्य असत्य, लॉजिकल इलॉजिकल, कोहेरेंट इनकोहेरेंट, है ना। ये जो बातें हैं, राइट रॉन्ग, ये बुद्धि परखती है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो चूज करता है एक चीज, दूसरी चीज चूज करता है, तो कहेंगे इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, देखो इसने ये चुना, इसकी बुद्धि इतनी नहीं है इसलिए इसकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है। तो जो अच्छा बुरा, सही गलत, सत्य असत्य, कोहेरेंट इनकोहेरेंट, लॉजिकल इलॉजिकल, ये बातों में परख पाना वो बुद्धि की ताकत है। उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है, विल पावर, है ना। विल पावर एक बुद्धि का अंग है कि मैंने निर्णय लिया कि मैं आज से अमृत वेले 4 की जगह 3.5 करूंगी, लेकिन मेरी बुद्धि में उतनी ताकत होनी चाहिए, तो उससे मेरी विल पावर डिटरमिन होती है कि मेरे अंदर कितनी विल पावर है। ओके, उसके बाद बुद्धि में इंट्यूशन होती है, जैसे जिसको हम दिल कहते हैं, है ना। मेरे दिल को ऐसा लगा या मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो वो बुद्धि की कैपेसिटी होती है। बुद्धि में इंट्यूटिव एबिलिटी भी होती है। ओके, और ये सब कुछ के कारण हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, जैसे कहते हैं कि इन्होंने तुरंत कर लिया, ये तुरंत नहीं कर पाए, तो रिस्पॉन्स टाइम, कोई भी सिचुएशन आती है तो आप कितनी देर में रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बुद्धि की एबिलिटी है। ओके, अब बाबा कहता है बुद्धि योग, तो जितना हमारी बुद्धि क्लीन, क्लियर, सालिम, बाबा एक वर्ड यूज करता है सालिम बुद्धि। सालिम बुद्धि माना फाइन बुद्धि, सटल बुद्धि। तो जितनी हमारी बुद्धि ग्रॉस नहीं, सटल होती है, जितनी हमारी बुद्धि क्लीन क्लियर होती है, उसमें मनमत परमत का कचरा नहीं होता, उतना हमारी बुद्धि परे ते परे जा पाती है, उतना हमारी बुद्धि बाबा के संग में बैठ पाती है, उतना हमारा बुद्धि योग बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बाबा को कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि। अब आप देखो, जब हमें बाबा मिला तब हमारे अंदर ये जो उन चीज़ों को देखना, समझना, उस दुनिया के बारे में अवेयर होना जिसको ये 5 इंद्रियां नहीं देख सकती, वो तब शुरू हुआ जब हमें बाबा मिला। इसीलिए बाबा को कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि, क्योंकि वो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ, हमारी विल पावर, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा सब कुछ जो है वो राइट डायरेक्शन में और इंटेंसिटी की तरफ लेकर जाता। ओके, अब बाबा कहता है कि तुम सिर्फ एक मेरा संग रखो तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो स्वच्छ बनेगी, है ना। क्योंकि जितना हम बाबा के ज्ञान के आधार से अपनी बुद्धि का अटेंशन, उसकी समझ, उसके अंदर बनने वाले चित्र, अपना सब कुछ जब बाबा के ज्ञान से, मुरली से, बाबा की वाइब्रेशन से, उन आइडियाज के आधार से बनाते, तब हमारी बुद्धि पावरफुल बनती। और जितना हम ग्रॉस कॉन्शियसनेस में रहते, क्योंकि जो हम गंदा खाना पीना खा लेते
या हम कोई मनुष्य मत के आधार से कुछ पढ़ते, या मनुष्य मत के आधार से बनी कोई बाइस्कोप देखते, तो हमारी बुद्धि जो है वो ग्रॉस चीज़ों से जुड़ जाती, मटीरियल चीज़ों से जुड़ जाती है ना, और तब उस बुद्धि की सटलिटी खो जाती है ना। इसीलिए फिर उस बुद्धि को आप चाहें कि वो एक सेकंड में जाके बाबा के पास एकाग्र हो जाए, वो पावर उसके अंदर नहीं रहती। और बाबा ने अंत में कहा है कि इस बुद्धि की आधार से हमें कैचिंग पावर और टचिंग पावर होगी, क्योंकि बाबा जो हमें अंत के समय सिग्नल्स देंगे वो हमें रिसीव कैसे होंगे, जितना हमारा ये बुद्धि का एंटीना सालिम होगा। ओके, तो इसीलिए ये जो बाबा आज कहते हैं ना कि कुसंग से बुद्धि तुच्छ बन जाती है, इस बात को समझना है, क्योंकि मनुष्य मत के आधार से बनी चीज़ें सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस बेस्ड है। और जब हम उन बॉडी कॉन्शियस चीज़ों से जुड़ते हैं, जब हमारी बुद्धि उनसे लगती है, तो हमारी बुद्धि की फिनेस, हमारी बुद्धि की सटलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जितना आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप उसको उतना एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल टोटली, है ना, विकारी संग, देखो विकारी संग आज तो बाबा बाइस्कोप का कहता और फूड का कहता, क्योंकि बाबा ने देखना, सुनना, खाना, पढ़ना, है ना, और पीना, इस पर ध्यान दिलाया। लेकिन बाबा ये अज्यूम कर रहा है कि हर ब्राह्मण पवित्र है, माना टच का जो सेंस है वो ऑलरेडी वो विन कर चुका है, तो इसीलिए सुनने, देखने, पढ़ने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि हम अभी तक पवित्रता को भी धारण नहीं करते, तो फिर बुद्धि के सटल होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो ये देखना, सुनना, खाना, पढ़ना, पीना, ये तो नेक्स्ट आता है, पहले तो पवित्रता की बात आती है। तो इसीलिए ये जो हमारा जो यहाँ से परमधाम जाने की जो बात है, उसमें सटलिटी का बहुत बड़ा रोल है। और सटल हम तब बनेंगे जब हम इन ग्रॉस चीज़ों से अपनी बुद्धि योग हटाकर एक बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे। बाबा की बातें भी हमारी बुद्धि को उस लोक से, आने वाली दुनिया से, स्वयं से, आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की वृत्ति में टिकाने वाली होती हैं। तो जितना हम ज्ञान से, बाबा से अपना बुद्धि योग लगा कर रखेंगे, उसमें सटलिटी आएगी। ओके, और जितना हम सटलिटी में जाएंगे, उतना हम अपना ध्यान जो है वो बाहर से भीतर और परे की तरफ एकाग्र कर पाएंगे। उतनी हमारे अंदर विल पावर होगी, उतनी हमारे अंदर पावर ऑफ कंसंट्रेशन होगी, उतनी बाबा के गुणों और शक्तियों को, संबंधों को अनुभव करने की ताकत बढ़ेगी। और जितना वो ताकत बढ़ेगी उतनी माइट बढ़ेगी, और जितनी माइट बढ़ेगी उतने हम लाइट रह पाएंगे। ओके, तो ये जो तरीका है, इसीलिए ये संग का रंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोर्स भी कराते हैं तो कोर्स में ये बात आती है कि योगी जिस चेयर पर बैठता है उसके 4 पाँव हैं, है ना, सत्संग, दिव्य गुण, शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य। और बेसिकली अगर हम बुद्धि को स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो सत्संग मीन्स एक बाबा से सुनना, एक बाबा को बुद्धि में रखना। ब्रह्मचर्य माना दैहिक संग किसी के साथ नहीं। शुद्ध अन्न, अन्न का संग दोष मुझे ना लगे। और दिव्य गुण माना मैं किसी के अवगुणों को अपने चित्त पर ना रखूं, किसी के अवगुणों, किसी के कर्मों का संग मुझे ना लगे। ये जो धारणाएं हैं, इसके बाद योगी की यात्रा शुरू होती है। और अगर योगी इन धारणाओं को नहीं अपनाता, तो फिर वो योग चाहे लगा रहा है, लेकिन उस योग में ताकत नहीं होगी, क्योंकि जिस अंग से उसको योग लगाना है, बुद्धि से ही तो योग लगाना है ना, वही बुद्धि में वो ताकत नहीं है कि वो बुद्धि उड़ सके। गॉट इट? इसीलिए आज बाबा, दीदी एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ जी, जैसे आप बोल रहे हो कि अन्न का संग दोष ना लगे, तो इसमें क्या ये मतलब है कि जो भी हमें खाने को मिला है हम उसे एक्सेप्ट करके खा ले बाबा की
नहीं, शुद्ध अन्न सबसे पहले। शुद्ध अन्न मतलब शुद्ध मटेरियल से बनाया हुआ, माना जो तामसिक भोजन ना हो। दूसरा, बाबा की याद में बनाया हुआ, है ना, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन शुद्ध होता है। और तीसरी बात है, बाबा की याद में स्वीकार किया हुआ, परोसा हुआ, तो ये शुद्ध अन्न होता है। और उस अन्न से हमारी बुद्धि सालिम बनती है। गॉट इट? क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव होता है, इसीलिए अन्न का बहुत ध्यान रखना है। संग का रंग लगता है, इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। सुन रहे हैं तो अब समझ आया कि ये बुद्धि तुच्छ कैसे बनती है। और अगर बुद्धि तुच्छ बन जाएगी तो उस बुद्धि को स्वच्छ बाबा को याद करने में कैसे लगाएंगे? ओके, तो अभी हम एक छोटा योग करेंगे और फिर हम बाकी पॉइंट्स मुरली के देखेंगे, ठीक है? तो इसमें हम, हाँ श्वेता बहन बोलो। दीदी, हर चीज तो सेम रहती है एवरीडे, बट समटाइम्स तुम्हारा अच्छा योग लगता है, कई बार नहीं लगता है। हाँ। And the more you get stressed, the more you are unable to get connected. हाँ। So, and I think a lot of information also makes you a little stressed out. Ki, oh my God, what's happening? हाँ। So everything rest of the 4 pillars are same all the time. Are they same all the time? Do you eat pure food? Do you eat food which has no onion, garlic, nothing, and all 3 times of the day do you offer it to Baba and then have it? Do you cook it in remembrance? Yes, I cook it in remembrance, but obviously I have onion and garlic, but then I do it every day. So then you have to check what you are saying. Okay, so it is not like that. Okay, so see, we are not even able to see what is being, what we are doing, and we are not able to hear what is being said. सो बुद्धि की यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बुद्धि को सालिम बनाने के लिए पहले अन्न को शुद्ध करो, है ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बाबा को याद करते हैं, अगर हम बाबा के हैं, तो हम शुद्ध भोजन तो खा ही सकते हैं। और अगर मेरा योग नहीं लग रहा तो उसमें इन सब फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। और ये मेडिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि पहले जब पायलट टेस्ट होते थे तो वो अनियन गार्लिक मना करते थे बिकॉज इट इंटरफियर्स विथ योर ब्रेन वेव्स। वो तो बाद में इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, सो दे वेव्ड इट ऑफ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दे मेस अप विथ योर माइंड वेव्स। सो वन कैन नॉट से कि मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, सब फैक्टर्स सेम है। सब फैक्टर्स सेम नहीं है। अगर आप किसी के अवगुणों को चित्त पर रख रहे हैं, अगर आप किसी मनुष्य के कर्मों को अपनी बुद्धि में चला रहे हैं, अगर आप बाहर की बातों को सुन पढ़ देख रहे हैं, और तो इन सब का इम्पैक्ट होता है, भोजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हम चेक करें। और मैं नहीं समझती बाबा का फॉर्मूले में कोई गलती है। यदि हम सब कुछ ठीक से कर रहे हैं तो हमारा योग ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं अभी आपको पूछूं डू यू ऑब्जर्व कंप्लीट सेलिबेसी, तो आई डोंट वांट एन आंसर, बट यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ कि हम कितना सेलिब्रेट भी रह रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं इसको हमें खुद चेक करना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हमारा योग ऐसे ही नहीं लगता। देर आर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट। और मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई तो आई हैव सीन कैसे एक एक धारणा योग को बेटर बनाती जाती है। एक एक धारणा, smallest dharana, and it adds to your experience of yoga, it adds to your connection, it adds to your relationship with Baba. तो बाबा की जो भी धारणाएं हैं they don't have to be taken lightly. I am not saying that you force yourself to do everything today, but you must understand that you have your own pace. So you come to यू आइडेंटिफाई मेरी पेस क्या है, मुझे किस स्पीड पे जाना है। बट देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक 100% नहीं होगा तो 100% एक्सपीरियंस नहीं होगा। एंड आई हैव टू कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन अंटिल आई एम एट इट। ऑल राइट,
तो इट इज़ नॉट बीइंग सेड कि आप एक ही दिन में सब कुछ करो, बट द थिंग इज अगर एक्सपीरियंस लिमिटेड है तो धारणा भी लिमिटेड है, और धीरे धीरे वी हैव टू फाइंड आवर पेस कि हम किस पेस पर जाएं, कैसे हम, जैसे मैं अपने आप को एक टाइम लाइन दूं कि ओके मैं 3 महीने ये प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, फिर 3 महीने के बाद मैं ये एक नई धारणा इनकॉर्पोरेट करके देखना चाहती हूँ, तो यू हैव टू फाइंड योर पेस, राइट, बट द फॉर्मूला इज फुल प्रूफ। ओके, चलिए तो थोड़ा योग करते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। मैं आत्मा अपने बुद्धि बल के द्वारा इस दुनिया को अपने मन में अनुभव करती हूँ। इस समय मेरा बुद्धि योग बहुत सारी बातों में स्कैटर्ड है। मैं धीरे धीरे अपनी बुद्धि को सभी बाहरी बातों से समेट कर अपने शरीर पर ले आती हूँ। और शरीर से पैरों से शुरू कर मैं अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाती हूँ। चेहरे से होते हुए मेरा ध्यान आंखों के पीछे स्थित मुझ आत्मा पर एकाग्र करती हूँ। I, the soul, focus my attention on myself. मैं आत्मा अपना ध्यान स्वयं पर ले आती हूँ। मेरा चित्र एक सुंदर सितारे का है। मेरा मन मुझ आत्मा के गुणों को अनुभव करता है। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूँ। मुझ सितारे से शांति की किरणें निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। मेरा माइंड स्पेस इन शांति की सफेद रश्मियों से भर चला है।
अपने मन की गुफा को देखें। शांति के सफेद प्रकाश से मेरा मन भरपूर है। मेरे भीतर की दुनिया में गति धीमी है। सब कुछ बहुत शांत, शीतल और स्थिर है। मैं अपना ध्यान कुछ देर अपनी शांत अवस्था पर एकाग्र करती हूँ। ओम शांति। ठीक है, तो ये एक पॉइंट थी जो समझनी थी। और बाबा आज कहते हैं कि ममत्व नहीं रखो, है ना। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें ममत्व नहीं रखो या अटैचमेंट नहीं रखो। अब अटैचमेंट नहीं रखे माना क्या फेंक दे? बॉडी तो है ना। बॉडी भी है, मन भी है, धन भी है, संबंध भी है, तो क्या उनको फेंक दे क्या? अटैचमेंट नहीं रखने का मतलब क्या होता है? हाँ, अटैचमेंट नहीं रखने का मतलब क्या होता है? यूज देम एंड डोंट थिंक मच अबाउट इट। और निमिष भाई क्या कह रहे हो, बोलो। में परिवर्तन जो आए वो हमारे मन को परिवर्तन ना करे। ओके, ठीक है। और हाँ, रिया बहन बोलो। जो भी ऑब्जेक्ट्स हो, टच हो, वस्तु या कोई भी इंसान हो, उसे बाबा से रिलेट करना, उसे बाबा का समझना, मेरे को तेरे में बदलना। हाँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब शायद बाबा, जब हम मेरे को तेरे में बदलना कहते हैं तो उसका मतलब फिर क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मेरे संबंध नहीं है ये, ओके, तेरे हैं, तो फिर तेरे हैं तो तू संभाल। मैं तो चला। कहा था कि जैसे हर संबंध बाबा के थ्रू हो। हाँ, यस, इनडायरेक्ट संबंध। अब सबसे बड़ी बात है इसमें कि whatever you have, whatever has been given to you by drama, उससे हमारा कर्म बनता है। ओके, उससे हमारा कर्म बनता है, राइट। अब यदि मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ, यदि मैं उसको नेग्लेक्ट करती हूँ, तो भी मेरा कर्म बनता है, विकर्म बनता है। और यदि मैं उससे अटैच्ड होती हूँ, मैंपन, मेरेपन से यूज करती हूँ, तो भी उससे मेरा विकर्म बनता है। ऑलराइट, तो जब मैं रिजेक्ट करती हूँ तब भी विकर्म बनता है, जब मैं नेग्लेक्ट करती हूँ तो भी विकर्म बनता है। अभी जैसे आपकी बॉडी है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी।
अगर मैंने कह दिया ये बॉडी मेरी नहीं है, ये बाबा की है, मैंने इसको ठीक से खिलाया नहीं, ठीक से पिलाया नहीं, मैंने इसको कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, इसका ध्यान नहीं रखना, आई रिजेक्टेड इट और आई नेग्लेक्टेड इट, तो क्या होगा? कल यही बॉडी मुझे दुख देगी, है ना? ये बॉडी तो फिर मुझे इसके साथ ऑपरेट करना है ना, तो ये मुझे दुख देगी। अब मैं बहुत अटैच्ड हूँ, बहुत अटैच्ड हूँ बॉडी से, तो अब जब ये बॉडी, क्योंकि ड्रामा अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील है, तो मैं बहुत अटैच्ड हूँ, मैंने इसको खिलाया भी, पिलाया भी, संभाला भी, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत अटैचमेंट भी क्रिएट की कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं ध्यान रख रही हूँ, मैं इसका बहुत ध्यान रख रही हूँ। फिर कल मुझे पता चला इस शरीर में कोई रोग आ गया, है ना? तो रोग आ गया तो मुझे बहुत शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत अटैचमेंट से पाला पोसा है, लेकिन ड्रामा पर तो किसी का जोर नहीं है, है ना? आई नो ऑफ वन ब्रदर एंड he used to pay really good attention to his exercise and his diet and everything, और वो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता था, और उसको कैंसर हो गया। तो जब उसको कैंसर हो गया तो उसको तो बहुत शॉक लगा, और प्लस उसको जो भी मिलता वो उसको एक ही सवाल पूछता, आपको कैसे हो गया? आपको तो नहीं हो सकता, आपने तो बहुत ध्यान रखा, आपको कैसे हो गया? आप तो हमेशा पॉजिटिव भी रहते हो, आप तो खुश भी रहते हो, आपको कैसे हो गया? और आपको पता है, ही डाइड विद इन अ मंथ, 1 महीने में उस भाई ने शरीर छोड़ दिया। एंड इसलिए नहीं कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ शॉक। तो आप सोचो कि ये जो शरीर है, इसको अगर नहीं संभाला, रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, तो भी विकर्म बनेगा। अटैचमेंट से संभाला तो भी ड्रामा अनुसार परिवर्तन होगा, और हम फिर इसको वी विल सफर, राइट? तो जब कहते हैं बाबा कि ममत्व नहीं रखो, तो उसका अर्थ होता है ट्रस्टी बनना। ट्रस्टी बनना मतलब उसको सफल करना। सफल करना मतलब उससे सुकर्म बनाना, शरीर से सुकर्म करना, मन से सुकर्म करना, धन से सुकर्म करना। इसीलिए आज मुरली में बाबा ने एक और लाइन कही है, बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है, सब कुछ मेरा सर्विस के लिए है। ये होता है ट्रस्टी बनना, और उसे सर्विस में मुझे लगाना है। इस शरीर से सेवा भी मुझे करवानी पड़ेगी, है ना? ये शरीर किसी को दे थोड़ी देंगे कि वो सेवा करें। इस मन को मुझे सफल करना पड़ेगा, इस धन को मुझे ईश्वरीय कार्य में लगाना पड़ेगा, इस समय को मुझे सेवा में सफल करना पड़ेगा। तो ममत्व ना रखना मतलब निग्लेक्ट कर देना या रिजेक्ट कर देना नहीं होता, लेकिन मेरा तन मन धन संबंध समय श्वास सब कुछ बाबा की सेवा में लगे, ये इंश्योर करना, और उसको उस तरह से ट्रेन करना कि मेरा सब कुछ सफल हो सके, उससे दुआओं का खाता बने, है ना? क्योंकि जिस घड़ी सब कुछ कोलैप्स होगा, उस समय हमारी स्टेबिलिटी का आधार हमारे पुण्य की कमाई या दुआओं की कमाई होगी। और यदि हमने अपने सारे इन 8 जो हमारे आयाम है, तन मन धन वचन कर्म समय श्वास और संबंध, यदि हमने इसको सेवा में लगाकर इससे दुआएं और पुण्य कमा लिए होंगे, तो उस घड़ी जो इसके कोलैप्स होने का दुख होगा, वो उस पुण्य के बल से ऑफसेट हो जाएगा, वो उस दुआओं के बल से ऑफसेट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये जो इक्वेशन है, इसको ठीक से समझना है। ममत्व नहीं रखना माना कोई रिजेक्ट करना या निग्लेक्ट
करना नहीं होता या अटैच होना नहीं होता, वो होता है सफल करना, ट्रस्टी बनकर उसको ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा करना, सेवा में सफल करना। वो भी हमें करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं हो जाएगा, है ना। कई बार बच्चों को जैसे जो सेंटर पर भी रहते हैं, है ना, जैसे कोई कन्या है तो कहेंगे हमारा ममत्व नहीं है, तो हमने जो अपने हिस्से का जो भी कुछ हमारा था तो वो हम तो छोड़ आए। तो छोड़ आना इज नॉट दैट, जो आप छोड़ आए, उस छोड़ जो आए उसका वो लोग जो कर रहे हैं उससे भी तुम्हारा कर्म का खाता बन रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा है। तो जो तुम्हारा है वो अगर वेस्ट हो रहा है या विकर्म में लग रहा है, तो उससे जो विकर्म का खाता बन रहा है वो भी आप पर चढ़ता है। तो रिजेक्ट कर देने से हम छूट नहीं जाएंगे, यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ इट। तो अपना सब कुछ सफल करने की भी जिम्मेवारी हमारी है, उसको रिजेक्ट करना या नेग्लेक्ट करना इज नॉट द वे। गॉट इट? तो इसको समझना है कि सेवा में लगाना। हाँ जी भाई सब बोले। जैसे आपने किसी को मान लीजिए कोई जरूरतमंद है, उसको हमने कोई अर्थ की सहायता की, ठीक है, लेकिन इन टर्न उसने उस पैसे को किसी दूसरे काम में लगाया जो श्रीमत के खिलाफ है, जो ये, तो उसका भी जो वो हम पर चढ़ता है, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत क्लैरिटी से बताया है, पतित को दान करने से पतित बनते हैं। तो जो पतित है यू ऑलरेडी नो, वो उसको विकर्म में ही लगाएगा, है ना। जो श्रीमत पर है ही नहीं वो श्रीमत पर लगाएगा कैसे? तो पतित को दान करने से विकर्म ही बनता है। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है पतित को ज्ञान दान करो, गुण दान करो, और धन तन मन सफल करने की जहां बात आती है वो यज्ञ में करो। ये बाबा ने बहुत क्लैरिटी से समझाया है, क्योंकि जो हमारे एसेट्स हैं उसको सफल करने के लिए उनका वो जो बाबा है जो श्रीमत दे रहा है उसके अनुसार चलने वाली आत्माएं ही उसको सफल कर सकती हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। और पतित का कल्याण करना है तो उसको ज्ञान दो, गुण दो, शक्ति दो। गॉट इट? ठीक है। हाँ, अगर ज्ञान देने के लिए 2 रोटी खिलाया वो ठीक है ठीक है, ज्ञान देने के लिए 2 रोटी खिलाया, कंफर्टेबल किया, वो ठीक है। हाँ वो ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए बाबा कहता है कि इस समय भी जो सेवा होती है ना, तो मेक श्योर इट इज जिस्मानी सेवा फॉर रूहानी सेवा, नॉट रूहानी सेवा, नॉट जिस्मानी सेवा ओनली, है ना। इट इज जिस्मानी सेवा फॉर रूहानी सेवा। अल्टीमेट एम इज, देखो दुनिया में भी कहते हैं ना कि किसी को रोज बिठा के तो नहीं खिला सकते ना, तो उसको कमाना सिखाओ, और कमाने से भी पहले उस आत्मा को शक्ति भरो ना, तब तो वो अपने अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम होपलेसनेस एंड लो सेल्फ एस्टीम। तो वो जो आत्मा अपने स्वमान में आए, अपने में उम्मीद रखे, उस पॉइंट तक उसको ड्राइव करना ये हमारा काम है। वैसे भी आप किसको कितने दिन खिला लेंगे? एक दिन खिलाएंगे, अपने देहाभिमान में रहेंगे कि मैंने इसको खिलाया, इसको खिलाया, लेकिन उसके बाद क्या अगले दिन तो वो फिर भूखा है, अगले दिन क्या वो 3 घंटे बाद फिर भूखा है, कितने दिन खिलाएंगे तो आत्मा के अंदर स्वमान जगाना, आत्मा को उस पॉइंट तक लाना कि उसका स्वमान जागृत हो कि मैं केपेबल हूँ, दैट इज रूहानी सेवा, है ना। आत्मा को सशक्त बनाना। ऑल राइट, ठीक है। हाँ जी सुखदेव भाई बोलिए। हाँ जी 1 मिनट, सुखदेव भाई बोलिए। खाने का बारे में, हाउ टू मेक द फूड प्योर। हाँ, तो उसमें क्या है कि खाना तो बड़ी कम तो क्या ना
But I offer when I eat. अच्छा देखो, आप अगर और कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, उसका कोर्स करा दो, है ना, वो जो आत्मा है उसका कोर्स करा दो, कम से कम इतना फर्स्ट स्टेप आप लो, ठीक है। But वो तो she may not be interested. This is a cook, professional cook. हाँ एक दो घंटे में चली जाती है. हाँ, सो दिस इज वाई फॉलोइंग श्रीमत इज अ मेहनत। So, She may not come. She may not be interested. She is that's her profession to go and cook. हाँ, so now you know the intensity of the problem, all right? Now you have to find a solution. And I'm afraid I can't help you with that. Because everybody has a karmic settlement, and because of this karmic settlement, we are in these queer situations and we have to find our way out, and that is मेहनत. इसीलिए इसी का तो आपको रिटर्न मिलेगा. What I do, when before eating I remember. हाँ, that is fine. अभी उतना करिए, लेकिन धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे you also try to ensure it is pure, right? हाँ, स्वराज बहन जी क्या कह रहे हैं, बोले। ये आपने बुद्धि पर तो बहुत से पॉइंट समझा दिए, हाँ लेकिन मन पर मुझे कुछ समझाइए। हाँ, क्योंकि उस दिन जो मैंने लिखे थे, मेरे ख्याल है बहुत ठीक नहीं लिखे थे। मन में देखो मन एक आईना है। मन इज लाइक अ मिरर। बुद्धि जो चित्र बनाती है वो मन में प्रोजेक्ट होता है और मन उसके अकॉर्डिंगली फील करता है। लेकिन मन की फीलिंग में एक बहुत बड़ा रोल आता है परसेप्शन का, जो संस्कार से आता है। क्योंकि जो बुद्धि चित्र बनाती है उसको जब मन महसूस करता है तो उस महसूसता के बीच में हमारे संस्कारों का चश्मा आड़े आता है ना। जैसे बुद्धि, मेरी बुद्धि अभी न्यूज के साथ जुड़ी हुई है अगर, है ना। अब न्यूज में मैंने देखा इतने लोग मर गए, ठीक है। अब उसको मैंने अपने मन में प्रोजेक्ट किया। तो जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो यदि मेरा संस्कार भय का है तो मेरे अंदर भय एक्सपीरियंस होगा। यदि मेरा संस्कार सावधान रहने का है तो मेरे अंदर ये फीलिंग आएगी कि मुझे अलर्ट और कॉन्शियस रहना है। यदि मेरे अंदर दातापन का संस्कार है तो मुझे ये भावना आएगी, अच्छा इतनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, मेरे मन में उनके लिए शुभ भावना जागृत हो रही है ना। तो वही सीन जो बुद्धि प्रोजेक्ट कर रही है मन पे, उसको मन कैसे अनुभव करता है, उसमें संस्कारों का फिल्टर लग जाता है। इसीलिए जब जैसे जैसे बुद्धि पवित्र बनती है, मन शांत होता है, जब बुद्धि अपने पर और बाबा पर एकाग्र होती है तो मन शांत होता है और संस्कार शुद्ध होते जाते हैं, राइट। और जब संस्कार शुद्ध होते हैं तो फिर जब हम बिना अवेयरनेस के भी कोई चीज़ देखते हैं, करते हैं और वो मन में प्रोजेक्ट होती है, तो जो हमारी फीलिंग्स होती है वो नेगेटिव नहीं एक्सपीरियंस होती, पॉजिटिव होती है। गॉट इट। इसीलिए बुद्धि को स्व पर, घर पर, बाबा पर और सतयुग पर एकाग्र करना पड़ेगा, ताकि वहाँ एकाग्र होने से वो जो फीलिंग्स एक्सपीरियंस होती है मन को, वो जब कर्म में आती जाती हैं तो संस्कार परिवर्तन होते हैं, फिर हमारा चश्मा साफ होता जाता है, फिर हम कुछ भी देखते हैं तो उस साफ चश्मे से साफ साफ नजर आता है। हाँ जी, बोलिए पदारविंदा भाई। ये जो बाबा जैसे कहते हैं कि बुद्धि का योग लगाओ और फिर मन मना करो। हाँ, तो जब बुद्धि एकाग्र होगी तो मन बाबा को अनुभव करेगा, राइट। तो मन सिर्फ अनुभव करेगा। मन अनुभव करता है। माइंड क्रिएट्स थॉट एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन वेयर द बुद्धि इज कॉन्सेंट्रेटेड। गॉट इट। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर तो क्लियर हुआ। ओके, चलो जी, ओम शांति। कल फिर मिलते 7 बजे।